प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर जाकर रोज सुबह हमारे साथ में मिलकर बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स के बारे में जान रहे हैं। यीशु मसीह के एट्रीब्यूट्स, यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह के गुणों के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब कभी बाढ़ आती है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो लोगों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू टीम जाती है। और वो टीम क्या काम करती है? वो टीम बाढ़ से लोगों को बचाती, पानी में बहने से लोगों को बचाती है, या फिर जब भूकंप हो जाते हैं तो भूकंप से दबे हुए लोगों को बाहर निकालती है। उनका काम है लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों को बचाना। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने भी ठीक यही काम किया अपने लोगों को बचाने का। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने वाला, हमें छुड़ाने वाला, हमारा उद्धार करता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक वचन हम लोग देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूतों ने गडरियों यानी कि चरवाहों से इस बात को कहा कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इस जगत के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है। दोस्तों, ये उद्धारकर्ता मतलब प्रभु यीशु मसीह किस चीज से मनुष्यों का उद्धार कर देगा, किस चीज से उन्हें बचाएगा, किस बात से उन्हें छुड़ाएगा। इसके लिए हम एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जब यूसुफ ने विचार किया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा क्योंकि वो कुंवारी गर्भवती है, तब स्वर्गदूत ने यूसुफ को यह दर्शन दिया और उसने कहा नहीं, तो उसे मत छोड़, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है और वो एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो यीशु जो जन्म लेने वाला है वो मनुष्यों को पापों से छुटकारा देगा, पापों से उनका उद्धार करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। और वो किस चीज से हमारा उद्धार करता है, किस चीज से हमें बचाता है? वो है पाप से प्रभु यीशु मसीह हमें छुटकारा करता है, इसीलिए वो हमारा उद्धार करता है। अब पाप से छुटकारा मतलब इसका क्या मतलब होता है? बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यानी कि जो व्यक्ति पाप करते हैं उनकी मजदूरी, यानी कि उनको उस पाप के बदले में परमेश्वर मृत्यु को देते हैं, जो अनंत काल की मृत्यु होती है, जो नरक की मौत हम उसे कह सकते हैं, वो मृत्यु होती है, पाप की मजदूरी। यानी कि पाप के बदले उन्हें ये दंड मिलता है। परंतु इस पाप से बचाने के लिए, इस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, हमारे उद्धारकर्ता बनकर, एक रेस्क्यू टीम बनकर यीशु मसीह इस धरती पर आ गए कि वो मनुष्यों को उस मृत्यु से बचाए, उन पापों से छुटकारा दे, उस मृत्यु से उन्हें बचाए और अनंत जीवन की ओर लेकर के जाए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, वो मौत न पाओ, वो नरक की आग में तुम न जाओ, वो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है वो तुम्हें न मिले, बल्कि तुम अनंत जीवन को पाओ। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए ताकि वो हम लोगों को पाप से छुटकारा दे सके, उस मृत्यु से हमें बचा सके। हम एक स्त्री के बारे में देखते हैं, उस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया, यानी कि गलत काम करते हुए पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसकी सजा थी मौत, कि उसे पत्थरों से मार दिया जाए। ये व्यवस्था कहती थी, कानून कहता था कि उसे मार दिया जाए। तो शास्त्री और फरीसी और अन्य लोगों ने क्या किया, उसे पकड़ा और उसे यीशु के पास लाए ताकि वो यीशु को भी पकड़ सकें, यीशु के अंदर भी कुछ गलतियों को ढूंढ सकें। वो यीशु के पास उस स्त्री को लाए कि ये रंगे हाथ गलत काम करते हुए पकड़ी गई है, व्यवस्था कहती है कि इसे पत्थरों से मार दिया जाए, तो क्या कहता है? और प्रभु यीशु मसीह ने जानते हैं क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा कि जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो
वो इस पर पत्थर मारे और सब लोगों ने अपने अपने पत्थरों को नीचे फेंक कर वहां से चले गए। और वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु से, उस पाप की मजदूरी जो मृत्यु थी, उस दंड से वहां पर बचा लिया। उस स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन गया, रेस्क्यूअर बन गया और उसे बचाने वाला, उसे छुड़ाने वाला बन गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु से उस स्त्री को बचा लिया, उसके गुनाहों को क्षमा कर दिया और उसे एक नया जीवन दे दिया। यही तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ में करने के लिए आए कि हम सबको वो उस पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाए, उस पापों से छुटकारा दे और हमें अनंत जीवन दे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने हम सब के पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे बदले वो खुद उन पापों का दंड उन्होंने सह लिया। जो पाप मैंने किए थे, जिनका दंड मुझे मिलना था, जो मृत्यु मुझे सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने सह दी और मुझे उन्होंने फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मुझे बचा दिया, मुझे उस बाढ़ में बहने से, उस मृत्यु के बाढ़ में बहने से प्रभु ने बचा दिया। इसी प्रकार प्रभु ने आपके साथ में भी किया है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाने वाला, उस अनंत काल की मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। वो आपको उस मृत्यु को देने वाला नहीं है, आपको उस नरक में डालने वाला नहीं है, बल्कि आपको उस नरक की आग से बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी एक रेस्क्यू टीम है जो आपको उस बाढ़ में बहने से बचाता है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। जब भी आप अपनी गवाही को भेजें तो साफ आवाज में अपनी गवाही को भेजें ताकि लोग उसे सुनकर आशीषित हो सकें। मेरा नाम राज है, मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर तो बोल रही हूँ, ध्यानपुर तो। मेरी गवाही है, मैनू मेरी बहू के बेटे की शादी में 3-4 साल हो गए ही, उन्होंने कोई बेबी नहीं सी। ते मैं ਜਦੋਂ ਦੀ भी लगातार प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने मैंने इन्नियां खुशियां दे नाल ब्लैस कीता। सिस्टर अमिता जी दीदी ते पास्टर रवि के पास्टर जी दी के मसीह दी मैं ਜਦੋਂ भी प्रार्थना सारी रिसीव करनी, रोज मैं सुनती है सुबह शामी। ते खुदा ने मेरी एक आशीष ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है ते परमेश्वर ने मैंने तंदुरुस्ती दी। प्रेज द लॉर्ड। अज तक मैंने परमेश्वर ने जींदा रखा। ते मैं प्रार्थना करवाई ही सिस्टर जी को आज तो कोई साल पहला। मैं क्या दीदी मेरे बेटे दे शादी में मैं क्या कि 2-3 साल हो गया उन्होंने मैरिज नूं ते उन्होंने बच्चा नहीं हैगा। ते जदों मैं इस तरह मैं लगातार प्रार्थना नूं रिसीव करती रही अपने वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, ते मेरी एक आस नूं पूरा होई। मैनूं तंदुरुस्ती दी, हर एक बरकत दी। ते हुण मेरी बहू दे घर बेटा होया है। 29 तरीक रात नूं 1:30 बजे मेरे पोता होया। बहुत बहुत परमेश्वर का धन्नवाद करती, सिस्टर अमिता दीदी का, ठीक है, पास्टर जी का धन्नवाद करती हाँ, पूरी टीम का धन्नवाद करती, क्योंकि इन्हों की दुआ के प्रार्थना के द्वारा मैं सुनती हाँ तो मैंने खुदा ने बहुत खुशियां दी। मैं बहुत खुश हाँ। जोड़ा मेरा बेटा नशे के विच ही, वो भी हुण नशा नहीं करता, तो उन्हें अपनी क्लीनिक खोल ली आ। तो मैनू बहुत परमेश्वर ने खुशियां दी। मैं परमेश्वर का लखां वारी धन्नवाद करती हाँ। सिस्टर जी के द्वारा, पास्टर जी के द्वारा मैनू बहुत खुशियां मिलियां। मैं जो भी इन्हों की टीम मेरे वास्ते प्रार्थना करती, जो भी मैं रिक्वेस्ट भेजती हाँ व्हाट्सएप के द्वारा, तो मेरी एक आस पूरी होती है। सबनूं जय मसीह। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हमें अनंत काल की मृत्यु से बचाने वाले ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी तू हमारा छुटकारा करने वाला, हमें जीवन दान देने
देने वाला परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, हमें गुनाहों से और पापों से छुटकारा देने वाला प्रभु है। खुदावन तेरी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा हो प्रभु, तेरे गुणों के अनुसार प्रभु हम तेरे गुणानुवाद करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं पिता। लॉर्ड, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की शाम में, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, हमें माफ करे प्रभु, हमें प्रभु एक पवित्र जीवन दीजिए, उन गलतियों से फिर कर प्रभु हम आपकी ओर आए और उन गलतियों को कभी भी हम अपने जीवन में ना दोहराएं प्रभु। हम सबको हमारे गुनाहों में प्रभु जी आप हमें बचाएं और हमें माफ करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, सच में मेरे प्रभु आपके पवित्र नाम की महिमा हो। इस समय जितने भी भाई बहन आज की शाम में हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु नासरी आपसे प्रार्थना है यीशु कि आप इनके संग में रहें मेरे प्रभु। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे मध्य में, और आप हमारे साथ में हमारी विनतियों को सुनने के लिए, हमसे बातचीत करने, हमारी सुनने के लिए प्यारे यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम धन्यवादी हैं, तेरे वचनों के माध्यम से प्रभु हम इस बात को जान रहे हैं प्रभु, तेरे गुणों को, तेरे कैरेक्टर को, तेरे एट्रीब्यूट्स को हम जान रहे हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप इन बातों को समझने में हमारी सहायता मदद कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद कि आज हम इस गुण को जान पाए कि तू हमारा उद्धार करता है, तो हमें बचाने वाला हमारा सेवियर है प्रभु। थैंक यू फादर। आज आपके बेटे बेटियों ने जितनों ने इस वचन को सुना और जब उन्होंने आपके इस गुण को जाना कि तूने बचाने के लिए इस धरती पर आया प्रभु जी, उद्धारकर्ता के रूप में तूने जन्म लिया प्रभु, ताकि इन्हें आप पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाएं, आप अनंत काल की मृत्यु से बचाएं प्रभु, और इन्हें अनंत जीवन का भागी बनाए प्रभु। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। इस समय जितने भाई बहनों ने ये वचन सुना है इनके जीवन में ये पूरा हो प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु इस बात को लेकर कंफ्यूज है, यीशु हमें पाप के द्वारा हमें दंड देने आए प्रभु, ये सारी गलत फहमियां इनके जीवन से चली जाएं प्रभु। आप इन्हें दंड देने नहीं वरन आप इन्हें जीवन देने आए हैं, क्योंकि आपके पास जीवन की बातें हैं, आप जीवन के श्रोता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। आज प्रभु यदि ये आज भी पाप में है पिता, यदि आज भी गलत कामों में है प्रभु, यदि आज भी बुरी संगति में है परमेश्वर, कुछ भी ऐसा है जो इनके जीवन में गलत है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी, जिस प्रकार हमने वचन को देखा कि तू अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करने के लिए आया, हाँ प्रभु आज आप इन्हें छुड़ाइए, आज इस पाप में स्वभाव से आप इन्हें छुड़ाइए, आज इन गलत संगतियों से इन्हें छुड़ाइए, आज इन एडिक्शन से आप इन्हें छुड़ाइए, आज इन्हें गलत माहौल से बचाइए प्रभु। आज इनके मनों में, इनके विचारों में जो दुष्ट ने प्रभु जी गलत बातों को, नेगेटिव बातों को दिया है, यीशु के नाम से वो सारी बातें कैंसिल आउट हो प्रभु। आप इनका उद्धार करें यीशु, आप इन्हें बचाएं यीशु, आप इनका छुटकारा करें प्रभु, और ये इस बात को जाने प्रभु कि तू इन्हें जीवन देने आया है, तू इन्हें आशीष देने आया है, तू इन्हें श्राप देने नहीं आया प्रभु। हाँ मेरे खुदा, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि आप हम सब के उद्धार करता है प्रभु। धन्यवाद कि आपने हम सब के पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु आपने सह ली प्रभु, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाए। धन्यवाद प्रभु। अब प्रभु जी हम श्राप के भागी नहीं वरन आशीषों के भागी हो चुके हैं। धन्यवाद कि हमारा उद्धार हो चुका है। हम धन्यवाद करते लॉर्ड। आज की शाम में जितने भी भाई बहन अपने प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए हैं यीशु, अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम्स को, फैमिली प्रॉब्लम्स को, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम लेकर आज ये आपके पास आए हैं प्यारे यीशु, आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। आप इनके पिता हैं, आप इनके तरस खाने वाले प्रभु हैं, आप इनके चंगा करने वाले प्रभु हैं, आप इनसे प्रेम करने वाले प्रभु हैं, और आप इनका छुटकारा करने वाले उद्धार करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके इस प्यारे गुणों के कारण प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु। यीशु के नाम से इनकी परेशानियां, हर एक मुसीबतें, हर एक संकट, हर एक विपरीत परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाएं प्रभु। आप इनके प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इन भाई बहनों ने जो अपने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेजा है पिता, आपसे दुआ है पिता, आपसे विनती है यीशु, आप इनकी सुधि लें यीशु, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें यीशु। आज ये जिस भी परेशानी को लेकर आए लॉर्ड, उस परेशानी को दूर करें, दुख, बीमारी, कर्ज से, प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याओं को दूर करें इस समय प्रभु। यदि इनके परिवार में गड़बड़ियां हैं, इनके जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके खुद की लाइफ में, इनके पर्सनल लाइफ में प्रभु आपसे दुआ है आज वो सारी गड़बड़ियां इनके परिवार से, इनके खुद के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से चली जाए खुदावन। इन्हें संपन्न, सिद्ध और खुशहाल
खुशहाल जीवन दे परमेश्वर। प्रार्थना है प्रभु जो भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा चिंता में रहते प्रभु, अपने जॉब को लेकर, संतान को लेकर परमेश्वर, कर्जों को लेकर प्रभु जी, हाउस को लेकर परमेश्वर खुदा, आप इन सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले ले खुदा, और इन्हें छुटकारा दे इन सारी परेशानियों से। धन्यवाद प्रभु। यदि आज आपके लोग दुष्ट आत्मा के बंधन में है, यदि दुष्ट उनके जीवन में गड़बड़ियों को पैदा करता है, यदि दुष्ट उनके जीवन में प्रभु जी नेगेटिव थॉट्स को लेकर आता है, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे पिता, वो उद्धार इनके जीवन में आए, आज वो छुटकारा इनके जीवनों में आए यीशु के नाम से। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की एलर्जीज, हर प्रकार का कोरोना वायरस इनके शरीर से निकल कर चला जाए। इन सारी बीमारियों को हम अधिकार से यीशु के सामर्थ्य नाम से डांटते और कहते हैं इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। थैंक यू फादर कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया अपने वचन के अनुसार कि मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। लॉर्ड थैंक यू फादर कि आपने अपने बेटे बेटियों को छुआ, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्गों को छुआ, आपने उन्हें चंगा किया हर एक प्रकार की बीमारी से। लॉर्ड थैंक यू फादर, आज के सुंदर शाम में आप अपने बेटे बेटियों को मीठी सुकून भरी नींद दे, वो अपने बिछौने में सोकर प्रभु नया दिन आपके साथ में देखने पाए पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना निवेदनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद करते कि आपने हम सबको संभाले रखा, आगे भी प्रभु आप हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।